मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आखिर आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए राहु महाराज आपके लग्न भाव में बैठे हैं, वहीं मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, बृहस्पति देव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बुध महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं और केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, वहीं शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए यह महीना कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। नौकरी करने वाले अगर आप जातक हैं तो दशम भाव के स्वामी महाराज बृहस्पति पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। सूर्य और शुक्र महीने की पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव से दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो कि आपकी नौकरी के लिए अनुकूल होगी और आपका प्रगतिशील परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। देखिए महीने के उत्तरार्ध में बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें वर्तमान नौकरी से मुक्ति मिल सकती है और दूसरी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। 12 जुलाई से मंगल महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप कठिन चुनौतियों से हार नहीं मानेंगे। आप चीजों में मेहनत करके प्रगति करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह जुलाई का महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की पूर्वार्ध में आपके साथ रहेंगे और व्यापार में प्रगति करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपको अनुभवी और मान सम्मान वाले लोगों का साथ प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार के लिए सहायक होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए पूरे महीने वक्री अवस्था में शनि महाराज आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं और आपके खर्चों को नियमित रूप से ये बढ़ाते रहेंगे। यदि इन पर आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो समस्या होंगी। महीने के पूर्वार्ध में मंगल दूसरे भाव में अपनी ही राशि मेष में विराजमान रहकर आपकी धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप जल्दी जल्दी कुछ नई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जिससे धन के संचय करने के अच्छे योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। विदेश से धन प्राप्ति के योग भी प्रबल हो सकते हैं। आपका कुछ खर्च भी होगा, लेकिन धन प्राप्ति भी होगी। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अपने धन का निवेश सही समय पर सही तरीके से करें, या भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो, अन्यथा यह महीना खर्चों के रूप में बहुत ज़्यादा समस्या दे सकता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए आपको अपने स्वास्थ्य पर इस महीने विशेष ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम तो शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में बैठकर शारीरिक समस्या को बढ़ा सकते हैं। आपको आँखों से, पैरों से एवं एड़ी में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। चोट लगना या मोच आना जैसी समस्या भी हो सकती है। आपके प्रथम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको लापरवाही भरा रवैया प्रदान करेंगे। अगर आप अपनी जिद पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरे भाव में बैठे मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपको दांतों में दर्द या आंखों में जलन अथवा बालों को लेकर कोई समस्या आप महसूस कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए अगर आप कोई प्रेम संबंध में हैं तो फिर आपके लिए यह महीना अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। आप
दोनों पार्टनर के बीच में संवाद सुधरेगा और आप एक दूसरे के और भी करीब आएंगे। 7 तारीख को शुक्र जब पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे तब आपको अपने रिश्तों में और भी रोमानियत देखने को मिलेगी। आप न केवल प्यार महसूस करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना भी पसंद करेंगे। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए आप उन पर शक ना करें और अपने समय को हंसी खुशी व्यतीत करें। देखिए, शक सबसे बड़ा जहर है जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह है तो आपको अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से इस बारे में बातचीत करना चाहिए ताकि आप वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी रिश्ता टूटेगी नहीं और उनके आशीर्वाद से आपके प्रयास सफल होंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह जुलाई का महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखद हो जाए। देखिए, आपको प्रतिदिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और अगर संभव है तो रोजाना 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। धन्यवाद।